पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह 7 अगस्त को लोग बाहर निकले और पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर आए। जब भी आवाम की जिद्दोजहद की जाएगी, जब भी आवाम की तर्जुमानी की जाएगी, जब भी जात से बालातर होकर और पार्टी से बालातर होकर जेन्युइन इशूज पर सियासत की जाएगी, तकलीफ शुरू हो जाती है लोगों को। हमने ये बता दिया पूरे पाकिस्तान को कि जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट पावर ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त हम सड़कों पे आ भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मुकामात पर ऐसा हुआ कि जब एम्बुलेंस आई तो इसी मुनज़्ज़म तरीके से एहतिजाज करने वालों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। 500 से ज़ायद मुकामात पर सड़कें बंद हुई। कोई एक वाक़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें किसी को कोई ऐसी तकलीफ हुई हो कि जिसमें उसको इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम हो गई। इसे कहते हैं मुनज़्ज़म जिद्दोजहद। अब हमने इस बात का फैसला किया कि हम 16 अगस्त को बैक वक्त चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में, कराची में गवर्नर हाउस, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस, बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस और लाहौर में सीएम हाउस। तख्त लाहौर को थोड़ा सा लरजना चाहिए, बहुत हो गया है, बहुत शदीद बहरान है मुल्क में गवर्नेंस का। सिंध की मिसाल दे देकर पंजाब में कब तक राज करते रहेंगे? जो सिंध के हालात हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन पंजाब में कौन से दूध शहद की नहरें बह रही हैं? जितना फंड मिला है पंजाब हुकूमत को पिछले 30-40 साल में, उसके मुताबिक क्या हुआ है? पंजाब पर हमारी ज़राअत का इन्हिसार है, लेकिन पंजाब की ज़राअत तबाह हो गई है। स्कूल जिस तरह सिंध में हुकूमत बेच रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, उससे कई बड़ी तादाद में पंजाब में बेच रही है। और इसी तरह से सेहत के जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको फरोग कर रहे हैं। अब तो ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों पे आ गए, तो ये सारे लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं। क्या केपी और क्या पंजाब, क्या सिंध और क्या बलूचिस्तान ना ये हेल्थ केयर कर सकें, ना ये तालीम दे सकें, ना ये रोजगार दे सकें, ये पेट्रोल के बम गिराएं, ये बिजली के बम गिराएं, ये अमन ना दे सकें, और फिर उसके बाद कहें कि हम तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये नहीं चले। इसके लिए लोगों को निकलना पड़ेगा। लिहाजा पेट्रोलियम के इस भत्ता टैक्स के खिलाफ और IPPs माफिया के खिलाफ और महंगाई का जो अजाब मुसल्लत हुआ है, हर चीज महंगी हो गई है, इसके खिलाफ ये चारों सूबों में धरने शुरू होंगे इंशाल्लाह। बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। मैं तमाम पॉलिटिकल वर्कर से कहता हूँ, हर वर्कर जो होता है निचली सतह पर काम करने वाला, वो पेट्रोल के इस अजाब को भुगतता है। यहाँ लोगों के दुख है इन शहनशाहों और बादशाहों और मलका रानियों को क्या पता, जो 11 अरब रुपए के जहाज में बैठकर अय्याशी के साथ डकार मारते। इनको क्या पता जो 9 करोड़ का चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का गाड़ी खरीदता है। तो इसलिए ये जो लोगों के साथ जुल्म है, इस पे लोगों को पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत करनी पड़ेगी। हर माशरे के तबके से मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमारे इस धरने में शिरकत करें। हम बैठेंगे इंशाल्लाह और उसको बरकस बनाएंगे इन चारों सूबों में, और फिर मोबिलाइजेशन करेंगे। अब हुकूमत को पीछे धकेलना पड़ेगा, वरना अब गुजारा नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा। 327 रुपए इस वक्त पेट्रोल की कीमत है। 327 रुपए में से 130 रुपए पैसे टैक्सेस हैं, जिसमें 80 रुपए की लेवी और फिर लैंड ट्रेड और फिर इसी तरह से कस्टम ड्यूटी और फिर मार्जिन डीलर का, इस तरह के जो 4-5 टैक्सेस हैं वो लगे हुए। ओरिजिनल कीमत जो है 197, वो भी हमारी हुकूमत बता रही है, पता नहीं इसमें भी क्या क्या होगा, लेकिन चलो 197 आप मान लें। तो वो जो लोग सवाल करते हैं कि कैसे कीमत कम हो जाएगी, तो उनसे हमारी गुजारिश ये है कि वो जरा पढ़ लिया करें, वो जरा जो है वो चीजों को देख लिया करें। जहालत में मबनी बयान देने से तो मसला नहीं होता। ये 80 रुपए की लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से क्या ताल्लुक? ये तो एक अलग से टैक्स है जिसका पेट्रोलियम टैक्सेस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बताया गया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इससे हम रिफाइनरी को बेहतर बना देंगे और इससे नतीजे में जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब रिफाइनरीज ठीक हो जाएंगी तो हमें रिफाइंड ऑयल नहीं खरीदना पड़ेगा, हम ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदेंगे और खुद रिफाइन करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। 8,000 अरब रुपए से ज्यादा लेवी पाकिस्तान के लोगों ने दिए। इसमें से अगर 1.5 से 2,000 अरब रुपए भी खर्च हो जाते तो आज पाकिस्तान को इम्पोर्ट बिल में ही कई बिलियन डॉलर का फायदा हो जाता। लेकिन जिस मकसद के लिए हमारी जेब पर टाका पड़ा है, उसमें से 1 अरब रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इसका कौन जिम्मेदार है? जितने अरसे से लेवी ली जा, हर हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। और इस हुकूमत ने तो हद कर दी है, 1 साल में 1,900 अरब रुपए वसूल किए इस लेवी कीमत में। सिर्फ किन लोगों से? तालिब इल्मों से कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, इन ड्राइव का काम करने वाले, फूड डिलीवरी सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, मीडिया वर्कर, ये सारे लोग जो है वो पेट्रोल डलवाते हैं। और 1 लीटर पेट्रोल अगर खर्च करते हैं तो 130 रुपए का टैक्स, इसमें से 80 रुपए। और ये तो 80 रुपए अभी कभी ये बढ़ा देते हैं, 100 रुपए लेवी कर देते हैं, कभी 90 कर देते हैं, कभी 120 कर देते हैं। जैसे जैसे इनके घर की बात है कि जो चाहे करते रहे और लोगों की जेब पे डाका डालें। और वो पैसे कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वो पैसे उस नाअहली में इस्तेमाल होते हैं कि जो FBR की नाअहली है, जो अपने टैक्स पूरे नहीं कर रहा। हुकूमत की नाअहली है कि वो जागीरदारों से टैक्स नहीं ले रही, बड़े बड़े जिनके सैकड़ों मुरब्बे जमीन है। जो हुकूमत वालों की और उसके पूरे निजाम की नाअहली है, इस निजाम की नाअहली और करप्शन का बोझ पाकिस्तान का तालिब इल्म, पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का मिडिल क्लास आदमी बर्दाश्त कर रहा है। तो खुशियां मना रहे थे हमारे वजीर साहब कि हमने इतने पैसे इसमें से जमा किए, हम कैसे खत्म कर दें? आपने डाका डाला है, आप इस डाके को खत्म करें। आपने चोरी की है, आपने करप्शन की है, ये करप्शन है कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए आप हमारे ऊपर बोझ डालते हैं।